हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं अभिषेक आप सभी का अपने परिवार हैप्पी मैथ स्टडी में हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, क्लास 9th वाले हम लोग पढ़ रहे थे बहुपद के बारे में। ध्यान दीजिए, हमारा पहला चैप्टर हमारा पूरा हो गया था। ध्यान दीजिएगा, हम लोग शुरुआत किए थे बहुपद। आप लोगों को पिछली क्लास में हम बताए थे बहुपद के बारे में थोड़ा सा बेसिक चीज़, जैसे बहुपद ज्ञात करना, बहुपद पहचानना, बहुपद की घात, इस तरह से आप लोगों को हम बताए थे। ध्यान दीजिएगा, आज हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 2.1 यानी बहुपद का सबसे पहला अभ्यास। चलिए 2.1 शुरू करते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न से हम शुरुआत करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बहुपद है? निम्न में से कौन सा बहुपद है? चलिए देखिए, ऑप्शन दिया गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ऑप्शन देखिए, पहला दिया गया है 2√x + 5। दूसरा ऑप्शन √2/x² + 13, 13। थर्ड 4√x + 9। फोर्थ वाला 4 - 6x²। चलिए देखिए, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा स्टूडेंट्स। आप लोगों को पिछली क्लास में हम बताए थे बहुपद पहचानना। ध्यान दीजिएगा, आप लोगों से हम बताए थे जो चर होता है, ध्यान दीजिएगा, जो चर होता है बहुपद में, चर का मतलब x, यानी x, y, z या a, b, c जो भी लिखा रहता है वो चर होता है। बाकी संख्याएं अचर होती हैं। जो चर होता है, चर की घात ना तो कभी ऋणात्मक हो सकती है, ना कभी बटा में, यानी कि ना कभी भिन्न में हो सकती है। ध्यान दीजिएगा, चलिए चेक कर लेते हैं। ये देखिए, रूट का मतलब होता है 1/2 घात, यानी ये लिखा है 2x⁴ + 5, यानी हमारा ये वाला बहुपद नहीं है। कभी भी ध्यान दीजिएगा, कभी भी किसी चर की घात ना तो बटे में होगी ना तो ऋणात्मक होगी, अगर बहुपद रहेगा तो, यानी ये वाला बहुपद नहीं है। देखिए ये वाला, देखिए यक्स को जो हम लोग ऊपर ले जाएंगे, कोई भी घात ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाती है तो उसका चिन्ह बदल जाता है, यानी हो जाएगा √2 × x⁻² + 13। ध्यान दीजिए, हमारा ये भी बहुपद नहीं होगा। अगला देखिए, इसको देखिए, इसमें √x लिखा है, यानी 4 × x⁻² + 9, ये भी हमारा बहुपद नहीं है। ध्यान दीजिएगा, कंडीशन जान लीजिए, कभी भी चर की घात ना तो बटे में होगी ना तो ऋणात्मक होगी। अगर इस तरह से होगी तो वो कभी भी बहुपद नहीं होगा, यानी हमारे ये तीनों ऑप्शन गलत। अब देखिए, ये देखिए, हमारा यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी हमारा यही वाला बहुपद है, ये हमारा बहुपद है। चलिए देखिए आगे, क्वेश्चन नंबर अगला लिखते हैं, सेकंड वाला। निम्न में से कौन सा बहुपद मानक रूप में है? निम्न में से कौन सा बहुपद मानक रूप में है? चलिए देखिए, निम्न में से कौन सा बहुपद मानक रूप में है? पहला ऑप्शन नंबर 1 लिखते हैं 3x + 2x³ फर्स्ट, 3x + 2x³ प्लस √2x² माइनस
5/3 एक्स की पावर 6। सेकेंड ऑप्शन 3 + t² 3 + t² - t + t³। थर्ड ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3 देखिए, x की पावर 9 - x³ प्लस 5x की पावर 11 प्लस 7। और चौथा ऑप्शन 3x³ प्लस 5x² -6x -7। ध्यान दीजिएगा, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। मानक रूप, पिछले क्लास में आप लोगों को हम बताए थे, मानक रूप का मतलब होता है घात को क्रम से लिखना, चाहे आरोही क्रम में या फिर अवरोही क्रम में। ध्यान दीजिए, मानक रूप का मतलब होता है चर की घात जो रहेगी वो क्रम से रहेगी, चाहे आरोही में यानी चाहे अवरोही में, यानी चाहे घात के बढ़ते क्रम में या घात के घटते क्रम में। चलिए देखते हैं। 3x प्लस 2x³ फिर x² पावर 6। देखिए ये हमारा सही नहीं है। 3 घात यहाँ है, 2 घात यहाँ है, 6 घात यहाँ, ये हमारा क्रम से नहीं है। ना तो ये आरोही है ना तो ये अवरोही है। इसको देखते हैं, यहाँ स्क्वायर फिर यहाँ t फिर यहाँ क्यूब, ये भी सही नहीं है। यहाँ 9 घात, यहाँ 3 घात, फिर यहाँ 11 घात, ये भी हमारा सही नहीं है। इसको देखिए, यहाँ पे पावर 3 होगा, ये पावर 3 है यहाँ पे। देखिए स्टूडेंट समझिएगा, पहले 3 घात फिर 2 घात फिर 1 घात फिर 0 घात, x की 3 घात पहले फिर 2 घात फिर 1 घात फिर 0 घात, यानी हमारा यही वाला सही हो जाएगा। चाहे आरोही में रहेगा चाहे अवरोही में, ध्यान दीजिएगा, चाहे घात के बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, दोनों सही माना जाएगा। देखिए हमारा ये तीनों गलत हो गया, ये तीनों मानक रूप में नहीं लिखा है, यही हमारा लिखा है मानक रूप में। चलिए इसके बाद में अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, 4x - √5 4x - √5 में x की पावर 0 का गुणांक है। ऑप्शन A, B, C और D, 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन लिख लेते हैं। 1 √3 √5 1 √3 √5 -√5। चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा, x की पावर 0 का गुणांक पूछा है। देखिए x जहां लिखा है इसमें x की पावर 1 है, यानी ये तो हमारा है नहीं। x की पावर 0 हमारा यही वाला है, ध्यान दीजिएगा। किसी भी संख्या के बगल में हम लोग गुणे में 1 लिख सकते हैं। 1 √5 के बगल में 1 लिख दिए। अब ध्यान दीजिएगा, किसी भी संख्या की घात 0 का मान 1 होता है, यानी हम लोग इसको लिख सकते हैं √5 x की पावर 0। ध्यान दीजिएगा, किसी भी संख्या की घात 0 का मान 1 होता है, यानी हम लोग 1 के स्थान पर लिख सकते हैं x की पावर 0। √5 लिखा था, गुणे में 1 हमेशा छुपा होता है, ध्यान दीजिएगा, गुणे में हम 1 लिख दिए। अब किसी भी संख्या की घात 0 का मान 1 होता है, यानी 1 के स्थान पर लिख सकते हैं x की पावर 0। अब देखिए, x की पावर 0 का गुणांक हमसे पूछा है। x की पावर 0 का गुणांक, यानी यहां पे गुणा में क्या है, √5, माइनस में है, माइनस
-√5। ध्यान दीजिएगा, x की पावर 0 का गुणांक जो है, गुणांक का मतलब x की पावर 0 से पहले गुणे में क्या है, -√5, यानी हमारा यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जल्दी से एक बार फिर समझिए, √5 को लिख सकते हैं √5 गुणे 1 कहीं भी लिख सकते हैं गुणा में। 1 मतलब होता है किसी भी संख्या की घात 0 का मान 1 होता है। 1 के स्थान पे किसी भी संख्या की घात 0 हम लिख सकते हैं, यानी x की घात 0 लिख दिए। अब इसका गुणांक यानी -5 हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 3 था। चलिए चौथा देखते हैं। बहुपद सिक्स एक्स की पावर 4 प्लस 6x प्लस 5 प्लस 6x प्लस 5 की घात है। हमसे घात पूछा है, इसकी बहुपद की घात पूछा है। ऑप्शन दिया गया है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 ऑप्शन दिया गया है। 0 1 4 0 0 1 4 0 2 बार दिया गया ऑप्शन में। चलिए एक ऑप्शन को कुछ लिख दीजिए। इसमें भी 0 दिया गया ऑप्शन में, यहां भी 0 दिया गया है। चलिए लिख देते हैं, कुछ भी लिख दीजिए। बहुपद इतने इतने की घात पूछा है। घात का मतलब आप लोगों को पिछली क्लास में बताए थे, सबसे बड़ी घात। देखिए सबसे बड़ी घात हमारा कितना इसमें है, 4, यानी हमारा ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आपसे घात पूछेगा, बहुपद की घात पूछेगा, तो सबसे बड़ी घात जो रहेगी वही हमारा उत्तर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। बहुपद में चर की घात होती है 5वां। बहुपद में चर की घात होती है। पहला धन पूर्णांक, ए ऑप्शन में दिया गया है धन पूर्णांक। सेकेंड में ऋणेतर, ऋणेतर पूर्णांक। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। चलिए देखिए आप लोग इसका मतलब समझिए। किसी भी बहुपद में चर की घात होती है। ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को हम बहुपद की पहचान बताए हैं। अगर कोई भी घात ऋणात्मक होगी, कोई भी चर की घात ऋणात्मक होगी या बटे में होगी, तो वो किसी भी हालत में बहुपद नहीं होगा। अब देखिए बहुपद में चर की घात, ध्यान दीजिए, धन पूर्णांक ये तो होता ही है। ध्यान दीजिएगा, परिमेय अपरिमेय भी होता है। ध्यान दीजिए, ऋणेतर का मतलब जान लीजिए क्या होता है। ऋणेतर का मतलब होता है ऋण से इतर। ध्यान दीजिएगा, ऋण से इतर। ऋणेतर का मतलब होता है सही सही ऋण से इतर, यानी कि ऋणात्मक छोड़ के। ध्यान दीजिएगा, ऋण से इतर का मतलब, ऋणेतर का मतलब होता है ऋण से इतर, यानी कि ऋणात्मक घात छोड़ के। ध्यान दीजिए, कहने का मतलब हुआ ऐसे लिख दिया जाए x की पावर -3, तो ये हमारा बहुपद नहीं है। x² -5x प्लस 3x की पावर -2, यानी ये भी बहुपद नहीं है। कभी भी बहुपद की घात ऋणात्मक नहीं होगी, यानी कि कभी भी बहुपद की घात ऋणेतर पूर्णांक नहीं होगी। ध्यान दीजिएगा, ऋणेतर का मतलब होता है
ऋण से इतर यानी ऋण को छोड़ के, यानी कि ऋण नहीं होगी। ध्यान दीजिएगा, जैसे कह दिया शून्येतर, शून्येतर का मतलब होता है शून्य को छोड़ के, शून्य के अलावा, यानी कि इसमें इसका मतलब हुआ ऋण के अलावा, यानी ऋण को छोड़ के। कहने का मतलब बहुपद में चर की घात जो होती है ऋणेतर होती है। ध्यान दीजिएगा, यानी ऋण से हट के होती है, यानी ऋण को छोड़ के उसके अलावा होती है। यह हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऋणेतर पूर्णांक। इसके बाद में अगला देखते हैं। छठवां, निम्न में बहुपद नहीं है। निम्न में बहुपद नहीं है। पहला ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी, डी। छठवां, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ध्यान दीजिएगा, हमसे पूछा है बहुपद नहीं है, यानी हमारा ये वाला बहुपद है। ये तो साफ साफ दिख रहा है बहुपद है। बी देखिए, y की पावर 5 प्लस 7y, y की पावर 5 प्लस 7y, ये भी बहुपद दिख रहा है, बहुपद है। रूट एक्स प्लस 2x, रूट एक्स प्लस 2x। और डी वाला देखिए, x माइनस 5। आप लोग समझिएगा, ये हमारा बहुपद है, ये भी बहुपद है, x की घात 1 माइनस 5, ये भी बहुपद है। ये हमारा रैखिक बहुपद है, यानी ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है। ये वाला हमारा बहुपद नहीं है, क्योंकि x रूट x का मतलब होता है x की पावर 1/2 प्लस 2x। आप लोगों को बताए हैं, कभी भी अगर किसी चर संख्या की घात बटे में होगी या ऋणात्मक होगी तो वो कभी भी बहुपद नहीं होगा, यानी हमारा ये वाला बहुपद नहीं है। हमसे नहीं है पूछा है, यानी हमारा यही वाला बहुपद नहीं है। यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखते हैं। सातवां, बहुपद 10 की घात है। चलिए देखिए, बहुपद 10 की घात है। ए ऑप्शन में दिया गया अनंत, फिर दिया गया है बी में 0, इसकी घात अपरिभाषित नहीं है, सी में दिया गया है इसकी घात अपरिभाषित नहीं है, डी में दिया गया है 1। चलिए देखिए, 4 ऑप्शन दिया गया हमारा, बहुपद 10 की घात है। ध्यान दीजिएगा, इसमें कोई भी चर संख्या नहीं लिखी है। ध्यान दीजिएगा, यहां पे कोई भी चर नहीं लिखा है, यानी इसमें इसकी घात हो जाएगी 0। ध्यान दीजिएगा, 10 लिखा है, 10 की तो एक घात है। ध्यान दीजिएगा, यहां पे 10 की एक घात है, लेकिन बहुपद पूछा है, बहुपद 10 की घात, यानी कि इसके साथ में कोई चर नहीं लिखा है, यानी इसको हम लिख सकते हैं x की घात 0। ध्यान दीजिएगा, 10 के बगल में गुणे में 1 लिख सकते हैं, गुणे में 1 कहीं भी लिख सकते हैं। यह हो जाएगा 10 गुणे x की घात 0। किसी भी संख्या की घात 0 का मान 1 होता है। अब देखिए,
ये हमारा शून्य घात हुआ कि नहीं हुआ, यानी कि चर की घात, इसमें घात क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। इस बहुपद की घात शून्य है। आगे बढ़ते हैं। सातवां हमारा हो गया, आठवां देखते हैं। बहुपद 7x² प्लस 8x³ प्लस 1 प्लस 2x का मानक रूप होगा। इसका हम लोगों को लिखना है मानक रूप। ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोगों को लिखना है मानक रूप में। ऑप्शन दिया गया है ए, बी, सी, डी। ऑप्शन ए 2x प्लस 1 प्लस 8x³ 2x प्लस 1 प्लस 8x³ प्लस 7x²। पहला ऑप्शन दिया गया है 1 प्लस 2x प्लस 7x², 1 प्लस 2x प्लस 7x² प्लस 8x³। सी ऑप्शन दिया गया है 7x² प्लस 1, 7x² प्लस 1 प्लस 2x प्लस 8x³। डी ऑप्शन 8x³ प्लस 7x², 8x³ प्लस 7x² प्लस 2x प्लस 1। 8x³ प्लस 7x² प्लस 2x प्लस 1। इसमें तो बी और डी दोनों सही दिख रहा है। ध्यान दीजिएगा, देखिए इसमें तो दोनों सही दिख रहा है। ये देखिए, इसका भी घात क्रम से लिखा है और इसका भी लिखा है। ये आरोही में लिखा है, ये अवरोही में लिखा है। पहले 0 घात, फिर 1 घात, फिर 2 घात, फिर 3 घात। इसमें देखिए 3 घात, 2 घात, 1 घात, 0 घात। इसमें दोनों ऑप्शन सही दिख रहा है। ध्यान दीजिएगा, मानक रूप का मतलब होता है बहुपद की घात को आरोही या अवरोही में, चाहे बढ़ते क्रम में चाहे घटते क्रम में लिखा जाए। इसमें दोनों सही दिख रहा है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर इस तरह से कोई कंडीशन बनेगी तो ज्यादा बेहतर हम लोग इसको मानेंगे। ध्यान दीजिएगा, ज्यादा बेहतर हम लोग, अगर इस तरह से कंडीशन बन जाए तो ज्यादा बेहतर हमारा ये होगा बड़ी घात से छोटी घात की तरफ, यानी कि अवरोही क्रम में। पहले सबसे बड़ी घात, फिर उससे छोटी घात, फिर उससे छोटी घात, फिर उससे छोटी घात। यानी आप लोग इस तरह का कोई क्वेश्चन मिलेगा तो ध्यान दीजिएगा, जो अवरोही क्रम में रहेगा उसी को आप लोग सही मान लीजिएगा। इस कंडीशन में देखिए, ये तो हमारा होगा नहीं, इसमें घात क्रम से नहीं है। 1 घात, फिर 0 घात, फिर 3 घात, फिर 2 घात, ये क्रम से है नहीं। ये भी क्रम से नहीं है। ये भी दोनों हैं 0 घात, 1 घात, 2 घात, 3 घात। ये 3 घात, 2 घात, 1 घात, 0 घात, यही क्रम से हमारा है। इस तरह की कोई कंडीशन बनेगी तो आप लोग जो अवरोही क्रम में रहेगा उसी को आप लोग मान लीजिएगा। यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जो है सही हो जाएगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। निम्न व्यंजकों में कौन सा बहुपद होगा? निम्न व्यंजकों में
कौन सा बहुपद होगा। पहला ऑप्शन हमसे बहुपद पूछा है कि कौन सा बहुपद है। √2x-1। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये तो हमारा बहुपद नहीं है, पहले से ही दिख गया। √2x का मतलब हुआ, ध्यान दीजिए, अगर किसी संख्या पे रूट रहेगा तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन जो ये रूट लगा है ना, 2 पे भी लगा है, x पे भी लगा है। 2 पे तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 2 पे लगा रहेगा रूट, कोई समस्या नहीं है, लेकिन x पे कभी भी रूट नहीं होना चाहिए। यानी अगर रूट का मतलब होता है 1/2 घात, इसका मतलब हो गया x⁴1/2, यानी ये तो बहुपद नहीं है, यहीं से दिख रहा है। चलिए देखिए सेकंड वाला, y + 2/y, इसको सॉल्व करके चेक कर लें। बस गुणा करेंगे y² + 2/y करना y, हमारा ये भी बहुपद नहीं है, ध्यान दीजिएगा, बहुपद ये भी नहीं होगा। अगर बटे में y आ गया है तो इसका मतलब हुआ y की घात यहाँ पे 1 है, जब ये ऊपर जाएगा तो y की घात -1 हो जाएगा, यानी हमारा ये वाला भी बहुपद नहीं होगा। कभी भी ध्यान दीजिएगा, किसी भी चर संख्या की घात ना तो 0 हो सकती है, सॉरी 0 नहीं, ना तो माइनस में हो सकती है, ना तो बटे में हो सकती है। अगर बटे में या माइनस में घात होगी तो वो किसी हालत में बहुपद नहीं होगा। हम देख लेते हैं थर्ड ऑप्शन, 4x² - 3x + 7, ये हमारा देखो ये दिख रहा है 4x² + 3x + 7, सॉरी -3x है, 4x² - 3x + 7, यही हमारा सही हो जाएगा, यही बहुपद होगा। इसके बाद में डी वाला दिया गया है, फोर्थ ऑप्शन, इसको भी लिख दें, जान लीजिए, 3√x + x√2। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, गिनती में तो रूट चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये तो सही है, लेकिन ये गलत है। अगर ये ना होता तो हमारा ये बहुपद बन जाता। √x का मतलब होता है x की घात 1/2। अगर रूट ना लगा होता x पे तो हमारा ये भी बहुपद होता, लेकिन ये भी बहुपद नहीं है, यानी कि हमारा थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला लिखते हैं, दसवां, बहुपद x⁵ -x⁴ + 3 की घात होगी। ऑप्शन फर्स्ट, सेकेंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन और चौथा ऑप्शन। बहुपद x⁵ - x⁴ + 3 की घात होगी। आप लोग वैसे ही जान लीजिए, सबसे बड़ी घात क्या है इसमें, 5, उत्तर आएगा 5, 4 2 1 5, 4 2 1 5, 4 ऑप्शन दिया गया था, यही वाला हमारा सही हो जाएगा। हमसे घात पूछा है, घात का मतलब होता है सबसे बड़ी घात, इसमें सबसे बड़ी घात है 5, यानी हमारा 5 सही हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 तक हमारा पूरा हो गया, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न हमारा पूरा हो गया। इसके बाद में अतिलघु उत्तरीय प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, इसके बाद में शुरू होगा अतिलघु उत्तरीय प्रश्न, हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में। ध्यान दीजिएगा, आप लोग स्टूडेंट्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, मिलेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।